दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूं कि आप लोग मनीव्यू ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं, लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज फुल डिटेल में बताने वाला हूं। और इस ऐप में आपको कितना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट पे मिले और कितना टाइम पीरियड के लिए मिल सकता है और कितना सिविल स्कोर होना चाहिए आपका, जिससे कि यहां पे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। हर एक चीज के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा और कम से कम टाइम के अंदर में बताऊंगा ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। एंड फॉर श्योर इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो आप लोग को अपने प्ले स्टोर या फिर iOS यूज करें तो ऐप स्टोर पे चल जाना और वहां पे सर्च कर लेना मनीव्यू। तो आपका ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। इसी ऐप से आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन एक सजेशन आप लोग के लिए रहेगा, इसको आप लोग प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि जितने भी इंस्टेंट लोन एप्स होते हैं, ये मनीव्यू भी एक इंस्टेंट लोन टाइप का एप्लीकेशन है। इन सारे एप्स को हमेशा लास्ट ऑप्शन में ही रखिएगा पर्सनल लोन लेने के लिए। अगर आपको कहीं और से लोन नहीं मिल रहा है तभी आपको ये जो इंस्टेंट लोन एप्स वगैरह के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इन सब में आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह काफी हाई पे करना पड़ता है और अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट वगैरह मिस कर जाते हो तो उसका ओवरड्यू चार्जेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर आपका सिविल स्कोर 675 से ऊपर का तो आपको लोन अप्रूवल यहां से मिल सकता है। बाकी हम लोग ये जान लेते हैं कि आपको यहां पे कितना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट वगैरह लगेगा, वो सब जान लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि लोन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ना हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, अबाउट दिस ऐप में आ जाएंगे और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे जो आपको लोन मिलता है वो मिनिमम 5,000 से लेकर 10 लाख तक का आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपको मिनिमम 3 मंथ से लेकर 5 इयर्स तक का आपको यहाँ पे टेन्योर, मतलब कि उतने टाइम के अंदर में आप लोन रिपेमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं 14% पर एनम स्टार्टिंग लिखा हुआ है और ये मिनिमम है। ये जो मिनिमम होता है बहुत रेयर लोगों को मिलता है। मैक्सिमम लोग का बताऊं तो 25, 30%, 40% टोटल एपीआर देना पड़ता है, मतलब टोटल जो सारे चार्जेस वगैरह मिला के, क्योंकि ये सारे जो एप्लीकेशन होते हैं आप जब लोन के लिए विड्रॉ करेंगे तो इनका प्रोसेसिंग चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इनका जो एपीआर है, आप देख सकते हैं एनुअल परसेंटेज रेट वो 17% से लेकर 45% तक का है। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोग दिखाता हूं कि आप लोग लोन के लिए आखिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप लोग को एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। फिर आप ऐप को जैसे ओपन कर लेंगे तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये सब कुछ परमिशन वगैरह मांग रहा है, यहाँ पे हमको सिंपल सा आई एग्री पे क्लिक करके अलाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। फिलहाल अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और फिर उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे कंटिन्यू पे नीचे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको आपको सिंपल सा वेरीफाई कर देना और ओटीपी जैसे ही वेरीफाई कर देंगे फिर इस ऐप का आप मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे, इसका होम पेज पे आप आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट लोन्स अप टू 10 लाख यहाँ पे आपको शो कर दे रहा है इन 10 मिनट्स। मतलब कि आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो ये बात तो सही है कि आप अप्लाई करोगे, अगर आप एलिजिबल हो तो आप सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में ही आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करके डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो उस अमाउंट को। तो आप यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो काफी सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, होम लोन, लोन ऑन प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, काफी सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। हम लोग को फिलहाल पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे पर्सनल लोन पे क्लिक कर देंगे और पर्सनल लोन पे क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे बोला जाता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, मतलब कि आपको अपना जो बेसिक डिटेल्स वगैरह वो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना होता है एज पर आपका पैन कार्ड, मतलब आपका पैन कार्ड में जो भी आपका नेम होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। आपको फिर यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, हाई स्कूल और बिलो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, मैरिड, डिवोर्स्ड, वो आपको अपने अकॉर्डिंग एंटर कर देना। बाकी फिर आपका प्रीफर्ड लोन अमाउंट, यानी कि आपको कितना अमाउंट का लोन चाहिए वो भी आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो जितना भी अमाउंट का आपको लोन चाहिए होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना। एम्प्लॉयमेंट टाइप में देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो आप एंटर कर सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पे आपसे मंथली इनकम पूछा जाता है। तो आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप प्रीफर्ड लोन अमाउंट जितना भी डालेंगे ना उससे ज्यादा आपका मंथली इनकम होना चाहिए, इस चीज का आपको पूरा ध्यान देना। तो अभी फिलहाल मैं अपने सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ। सिंपल सा आपको फिर यहाँ पे गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपसे आपका पैन कार्ड डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड और आपका यहाँ पे जेंडर पूछा जाता है। ठीक है, अब जो पैन कार्ड डिटेल्स आपका मांगा गया है तो पैन कार्ड से ही आपका सबसे पहले तो ये आपका जैसे ही आप आगे गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे तो ये पहले आपका सिविल स्कोर फेच करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो 675 से ऊपर का है तो फिर आपको यहाँ पे कुछ लोन का ऑफर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और स्टार्टिंग में मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे कम अमाउंट का लोन मिलेगा, फिर आप जैसे जैसे बार बार यहाँ से लोन लेने लगोगे और रिपेमेंट करने लगोगे
करोगे तो आपको फिर धीरे धीरे ज्यादा अमाउंट का भी लोन यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। तो देखिए मैं अभी अपना डिटेल्स डाल के यहाँ पे सिंपल सा गेट ऑफर पे क्लिक कर दूंगा। गेट ऑफर पे क्लिक करते आप यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर लोन, यहाँ पे शो कर रहा है मुझे, और मुझे जो ऑफर यहाँ पे मिला है वो 5000 का है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो हो सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम कम अमाउंट का आपको ऑफर किया जा सकता है, या फिर आपका वो जो सिविल स्कोर होता है और आपका पैन कार्ड से जो भी डिटेल्स फेच किया जाता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे ऑफर मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा तो आपको ज्यादा अमाउंट का भी ऑफर मिल सकता है फर्स्ट टाइम में, 20, 30, 50 हजार तक भी कुछ लोगों को मिल जाता है फर्स्ट टाइम में। लेकिन मैक्सिमम लोगों को तो ऐसे ही कम अमाउंट का ही मिलेगा, 5000 का ही मैक्सिमम लोगों को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टेन्योर आपको 3 मंथ के लिए मिल रहा है, और देखिए आपका जो यहाँ पे इंटरेस्ट बन रहा है वो 101 का है, और आपका जो EMI यहाँ पे बन रहा है पर मंथ का वो है 1768 का। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि इन सारे ऐप का प्रोसेसिंग फी भी काफी ज्यादा होता है, तो आप देख सकते हैं इनका प्रोसेसिंग फी ही देख सकते हैं 342 का है। और जब यहाँ से विड्रॉ किया जाएगा तो जैसे कि मुझे ये अमाउंट अप्रूव हुआ है 5000, तो मेरा यहाँ पे 342 कट के जो अमाउंट मेरे अकाउंट में रिसीव होगा, तो ऐसा सिस्टम रहता है। उसके बाद फिर सिंपल से आपको यहाँ पे नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना होता है। और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाए ग्रेट यू आर जस्ट 4 स्टेप अवे फ्रॉम गेटिंग द लोन। तो सिंपल से अब हम लोग यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए और भी आपसे यहाँ पे आपका कुछ बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, तो एक बार फिर से आपको यहाँ पे एंटर करना होता है फादर्स नेम, मदर्स फुल नेम यहाँ पे आपका पूछा जाता है। फादर्स नेम जो है आपका पैन कार्ड में जो फादर नेम होगा वही सेम टू सेम यहाँ पे डालना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि वेयर डू यू लिव, आपका खुद का घर है या फिर रेंटेड हाउस है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको एंटर कर सकते हैं। बाकी फिर आपसे यहाँ पे नीचे पर्पस ऑफ लोन भी पूछा जाता है कि आप किस पर्पस से इस लोन को लेना चाहते हैं, मेडिकल पर्पस के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उस पर्पस को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और ये सारे डिटेल्स डाल के आप फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई KYC का आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं तो पेपरलेस KYC यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल के यहाँ पे कैप्चा वेरीफाई करना होता है और सेंड OTP पे फिर क्लिक कर देना होता है। आपका आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर में OTP आएगा, वो आपको वेरीफाई कर देना है। OTP आप जैसे ही वेरीफाई कर देंगे यहाँ पे आपका KYC वेरीफाइड सक्सेसफुल ऐसा आपको शो कर देगा। और कंफर्म पे क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे आपको एक टेक सेल्फी का एक ऑप्शन आ जाता है, तो आप चाहे तो उसी टाइम ही सेल्फी उठा सकते हैं या फिर आप गैलरी से अपना सेल्फी अपलोड भी कर सकते हैं। और वो डालने बाद सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका इनकम प्रूफ मांगा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट्स वेरीफाई योर इनकम का आ जाता है। अब आपका बैंक को मतलब आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका कौन सा बैंक है, और उसका स्टेटमेंट अब ये लोग चेक करेंगे कि आपने जो अपना इनकम बताया है वो आपने सही बताया है या नहीं। मतलब अगर आप सैलरीड बताए होंगे तो आपका वो सैलरी आ रहा है या नहीं, मतलब आपका स्टेटमेंट से बेसिकली चेक किया जाएगा, आपका इनकम प्रूफ लिया जाता है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे सिलेक्ट बैंक पे क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बैंक स्टेटमेंट वाया OTP, नेट बैंकिंग, अपलोड बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट वाया OTP इजी रहता है। फिर आप जैसे इनकम प्रूफ वेरीफाई कर देंगे और नेक्स्ट पेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको EMI ऑटो डेबिट फिर यहाँ पे सेट करना होता है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो डेबिट सेट करने के लिए आप या तो अपना नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर अपना ATM डेबिट कार्ड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली आपको वही बैंक अकाउंट डालना है जिससे कि आप चाहते हैं कि हर महीना आपका EMI उसी बैंक अकाउंट से कट हो। जैसे कि आप अगर यहाँ पे नेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हैं तो आपसे यहाँ पे आपका सिलेक्ट बैंक यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपसे मांगा जाता है, तो वो डाल के आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है। बाकी जो बैंक अकाउंट आपने इसमें डाला होगा उसी बैंक अकाउंट में आपका जो लोन अमाउंट होगा वो भी उसी में विड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे आपका फैमिली रिलेटिव्स रेफरेंस यहाँ पे मांगा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मतलब फादर मोबाइल नंबर, फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ये लोग उतना वेरीफाई नहीं करेंगे। और फिर वो आप जैसे ही डाल देंगे उसका नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं लोन अग्रीमेंट आपका आ जाएगा, और फिर आप वो लोन अग्रीमेंट को देख के आप पूरा उसका टर्म्स एंड कंडीशन और जितना भी है पूरा अग्रीमेंट आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद फिर उसका टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे आप जैसे सबमिट कर देंगे, फिर नेक्स्ट पेज में आपका वो विड्रॉ वाला स्टेप आ जाएगा। आप जैसे ही विड्रॉ कर देंगे तो डायरेक्टली आपका जो लोन अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो अकाउंट आपने डाला था। और आपका जो अमाउंट है आप जैसे विड्रॉ करेंगे इंस्टेंटली तो रिसीव नहीं होता, लेकिन 24 आवर्स के अंदर में ही आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आप लोग मनीव्यू ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और भी ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।